माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और एनसीआर के अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पटाखे चलाने की इजाज़त दी है। दिल्ली के अंदर पटाखे 18 तारीख से 20 तारीख तक चलाए जा सकेंगे। 18 अक्टूबर के शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 19 अक्टूबर को 8 बजे से लेके 10 बजे तक और 20 अक्टूबर को भी 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, रात को 8 से 10 तक और सुबह इन्हीं 3 दिनों में 6 बजे से लेके 7 बजे तक। तो सुबह 6 से 7 तक 18, 19, 20 को और रात को भी 8 से लेके 10 तक 2 घंटे 18, 19, 20 को, ये 3 दिन तक पटाखे चलाने की इजाज़त दी है। इनके लिए जो केवल ग्रीन पटाखे यहां पर चलाए जाएंगे, डिप्टी कमिश्नर्स, डीसी, डीएम जो हैं वो इन पटाखों को डेजिग्नेट जगह पर बेचने की इजाज़त देंगे। ये पटाखे केवल जो नीरी की और पीएसओ पैसों की जो नॉर्म्स हैं, जो ग्रीन पटाखों को डिफाइन करती हैं, केवल उन्हीं ग्रीन पटाखों को एनसीआर दिल्ली में लाने की इजाज़त होगी और चलाने की इजाज़त होगी। इस दौरान ना तो लड़ी पटाखों वाली जो लड़ी चलती है वो चलाई जाएगी और ना ही ई कॉमर्स में जो ऑनलाइन पटाखे ऑर्डर किए जाते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से, ये बिल्कुल नहीं होंगे। ये फिजिकली जो शॉप्स हैं, डेजिग्नेटेड हैं, बाय द अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट हैं, डीएम के माध्यम से, केवल उन्हीं से ही इन पटाखों को खरीदा जा सकता है। इसमें बेरियम जो है केमिकल बैंड है, अगर उसका भी पटाखा होगा तो उनको भी, उस दुकान को भी बंद किया जाएगा और कन्फिस्टिकेट किया जाएगा। इसके साथ जो लाइसेंसी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये वही इंश्योर करेंगे कि उनके पटाखे दिल्ली में और एनसीआर में ना आए जो ग्रीन पटाखे नहीं हैं। इसको फिर ध्यान से समझ लीजिएगा। जो मैन्युफैक्चरर हैं लाइसेंसी, वो इंश्योर करेंगे कि केवल ग्रीन पटाखे ही दिल्ली में आए, उनके नॉर्मल पटाखे दिल्ली में ना, एनसीआर में ना आए, ये वो खुद इंश्योर करेंगे। और ऐसे अगर कोई रिव्यू के दौरान पकड़े गए, मॉनिटरिंग के दौरान, तो ना केवल दुकानदार का बल्कि जो लाइसेंसी के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरर है उसका लाइसेंस भी सस्पेंड किया जाएगा, रिवोक किया जाएगा। इस सब की मॉनिटरिंग जो है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ सीपीसीबी भी करेगा और इसकी रिपोर्ट जो है, इसकी मॉनिटरिंग 14 अक्टूबर से, मतलब जब हम कल रात से ऑलरेडी मॉनिटरिंग चल रही है वैसे, लेकिन आज से ही ये शुरू हो जाएगी और ये 25 अक्टूबर तक पूरी मॉनिटरिंग चलेगी। ये इसकी AQI रीडिंग्स भी सब इस बार, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये केवल टेम्परेरी है, ये पार्टली रिलैक्सेशन भी टेम्परेरी 1 साल के लिए है, इसलिए इस सब की मॉनिटरिंग की रिपोर्ट जो है ये 14 तारीख से लेके 25 तारीख की सब मॉनिटरिंग की रिपोर्ट वो जमा करवानी होगी। उसके बेसिस के ऊपर ये जाना जाएगा कि क्या, कितना AQI में अंतर आया और क्या क्या होना चाहिए। इस सब की सैंपलिंग के, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा पूरे नॉर्म्स बनाए हैं, कौन क्या करेगा, पुलिस क्या करेगी, डीपीसीसी क्या करेगी, सीपीसीबी क्या करेगी और बाकी एजेंसीज का क्या रोल रहेगा, इसका भी उन्होंने पूरे का पूरा एक SOP बनाकर दिया है। इसमें सैंपलिंग से लेकर कैसे ग्रीन क्रैकर्स को मैन्युफैक्चरर्स को ऑथराइज्ड करना है, कौन करेगा, कैसे वाटर के सैंपल्स भी लेने हैं और रिड्रेसल भी, अगर कोई ग्रीवेंस भी आता है तो उसको रिड्रेसल का भी उन्होंने पूरे का पूरा एक सेटअप बना के दिया है और लाइसेंसेस का रिव्यू का भी, कि अगर कोई गलत करता है। और ये ऐसे जैसे मैंने पहले बताया कि एक ट्रायल बेसिस पे ये केवल ऑर्डर दिया गया है, तो जहां मैं इस ऑर्डर को वेलकम। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा बता रहे थे कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की मंजूरी दे दी है और ग्रीन पटाखे ही अब जलाए जाएंगे और जांच जो दल है वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जो दिल्ली में पटाखे जलाए जाएं वो हर तरह से ग्रीन ही हो। फिलहाल आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ और कुछ और खबरें देख लेते हैं।
आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि जब दुनिया की विकास दर धीमी पड़ रही है तब भारत एक प्रमुख ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है। उन्होंने भारत की मजबूत नीतिगत बुनियादी बातें और निजी क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन की इसकी वजह बताया। जॉर्जिवा ने कहा कि मार्जिन में कमी के कारण अमेरिका में कीमतों की बढ़ोतरी हो सकती है और मौद्रिक नीति व विकास पर इसका असर पड़ने की आशंका है। विश्व बैंक ने भारत में मजबूत उपभोग और जीएसटी सुधार के कारण वित्त वर्ष 2026 का अनुमान